कैसे खोजते हैं, आइए दृष्टांत के माध्यम से उस बात को समझे। एक गांव में एक सन्यासी थे। सन्यासी के पास एक डमरू रहता था। वो डमरू बजाते, 8-10 सत्संगी इकट्ठे हो जाते। वो शिव का उपासक था, डमरू लेकर आया हुआ था। एक बार एक चोर उधर से निकला। चोर ने देखा ये डमरू सोने का है और ये डमरू हाथ लग जाए तो महीनों का खर्चा निकल जाएगा, तो ये हाथ लगे तो कैसे। तो उन्होंने सोचा इस सन्यासी का जाकर के चेला बन जाना चाहिए। गुरुजी के पास, सन्यासी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुजी मैं आपका चेला बनना चाहता हूं। सन्यासी जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, संसार से जब मन उब जाए तो सन्यास लेना बहुत अच्छी बात है। उनको चेला बना लिया। अब चेला राम दिन भर चीलम भर भर के गुरुजी को गांजा पिलाते, क्योंकि सन्यासी शिव उपासक थे, गांजे का दम लगाते। गुरुजी को दिन भर चीलम भर भर के गांजा पिलाते और जैसे ही रात 8 बज जाते चेला राम सो जाते और गुरुजी कुछ देर से सोते, 10 बजे सोते। गुरुजी जब देर से सोते तो चेला राम जाग करके डमरू का खोज खबर लेते कि गुरुजी ने डमरू कहाँ रखा है। लेकिन गुरुजी भी बड़े होशियार थे। जब ये सोते थे ना तो डमरू अपने पास नहीं रखते थे, वो चेला राम की झोली में रख के सोते थे। और चेला राम समझते थे कि गुरुजी की झोली में, तकिया में, बिस्तर में डमरू होगा। डमरू खोजते खोजते उनको 4 महीने बीत गए, लेकिन डमरू मिला नहीं। जब 4 महीना बीत गए तो एक दिन जाकर के गुरुजी के पास हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगे। कहे, गुरुजी अब मैं हकीकत बता देना चाहता हूँ। हकीकत यह है कि मैं आपका चेला नहीं बल्कि डमरू का चेला बना हुआ हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ तुम मेरे चेले नहीं बल्कि डमरू के चेले हो। उस चेला ने कहा, गुरुजी अब मुझे डमरू नहीं चाहिए बल्कि डमरू की पता बता दीजिए कि डमरू आप कहाँ रखते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा मैं जानता था तुम मेरे चेले नहीं हो, डमरू के चेले हो, इसलिए डमरू जब भी सोता था ना तो डमरू तुम्हारी झोली में रख के मैं सोता था। उस चोर ने माथा ठोक लिया, 4 महीने से मेरी ही झोली में डमरू होता था, लेकिन मैं सदा जब भी खोजता था गुरुजी की झोली में, तकिया बिस्तर में, और यही कारण है कि वो डमरू मिलता नहीं था। ठीक इसी प्रकार वो सुख, वो शांति बाहर नहीं है जिसको हम खोज रहे हैं। कहीं पति पत्नी में खोज रहा है, कहीं पत्नी पति में खोज रही है, बेटा बाप में खोजता है, लोभी आदमी धन में खोजता है, मकान में, दुकान में खोजता है। लेकिन साहेब कहते हैं वो शांति बाहर नहीं। आदमी नकल करता है, लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत है। और जब तक हम अकल पूर्वक नकल नहीं करेंगे तो हर जगह धोखा खाएंगे। एक आदमी सोचता है कि चलो तीर्थ व्रत कर ले, जीवन में शांति आ जाएगी, तो वह दूसरा आदमी भी उनका नकल करने शुरू कर देता। जीवन में जो धर्म है ना वो नकल की चीज नहीं है, यथार्थ है। और यथार्थ जब हम करेंगे तो निश्चित मानिए हमारे जीवन में शांति आएगी। नकल से कोई शांति नहीं मिलने वाली, नकल से कभी किसी को सफलता नहीं मिली।